जाता है, मैं उस तक पहुंचता हूं। सभी मनुष्य अपने अपने रास्तों पर संघर्षरत हैं, जो अंततः मुझी तक पहुंचते हैं। यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण विचार था और विवेकानंद द्वारा सिखाए जा रहे दर्शन का केंद्र बिंदु था। सहिष्णुता का आखिर यही मतलब था कि आपके पास सत्य था और जिसके पास नहीं था उसे भी खुश रहने दोगे। आप सहिष्णुता के माध्यम से उसे गलत होने का अधिकार दोगे। दूसरी तरफ स्वीकृति का यह अर्थ था कि आपके पास सत्य था और शायद दूसरे के पास भी सत्य था, कि आप उसके सत्य को भी स्वीकार करो तो और उसका सम्मान करो तो। साथ ही आप यह भी उम्मीद करोगे कि दूसरा भी आपके सत्य को स्वीकार करे और उसका सम्मान करे। भिन्नता को स्वीकार करने की यह रीत, यह विचार कि जीवन और आस्था के अन्य मार्ग भी उतने ही वैध हैं, हिंदुवाद का केंद्रीय बिंदु है और भारत की प्रजातांत्रिक संस्कृति का आधार है। शिकागो में अपने एक अन्य व्याख्यान में विवेकानंद ने बड़े गर्व से घोषणा की थी, मैं विश्व को चुनौती देता हूं कि संस्कृत दर्शन की समूची व्यवस्था में एक भी ऐसा वाक्य ढूंढ कर दिखाए कि सिर्फ हिंदुओं का उद्धार होगा, दूसरों का नहीं। व्यास ने लिखा है, अपनी जाति और पंथ के बाहर भी हमें आदर्श मनुष्य दिखाई देते हैं। हिंदूवाद की एक बड़ी शक्ति, हालांकि कुछ लोग इसे कमजोरी के रूप में देखते हैं, लिखित धर्म निर्देशों का अभाव है। हिंदू धर्म यह मानता है कि अलग अलग लोगों को लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए अलग अलग रास्तों की जरूरत हो सकती है। स्वयं हिंदू धर्म के भीतर भी सभी लोगों के लिए एक जैसा धार्मिक व्यवहार लागू करने की इच्छा नहीं है। ऐसा माना जाता है कि भिन्न भिन्न आध्यात्मिक और बौद्धिक स्तर के लोग ईश्वर से जुड़ने के लिए अलग अलग रास्ते और तौर तरीके अपनाएंगे। अनेकानेक देवी देवता, परिणाम स्वरूप हिंदू स्वयं को ईश्वर को विभिन्न रूपों में पूजने की स्वतंत्रता देते हैं। 33 करोड़ देवी देवता होने की बात कुछ स्रोतों के अनुसार 3.3 करोड़ या 30 करोड़, यानी इस संख्या में भी लचीलापन दिखाई देता है। ईश्वरीयता या दिव्यता के असंख्य रूप होने की प्रतीक है। अन्य धर्मों में ईश्वर के विचार को एक मनुष्य रूपी प्रतीक से मूर्त किया जाता है। ईश्वर की हिंदू धारणा इससे जितनी सरल है उतनी ही जटिल भी। हिंदू धारणा के अनुसार ईश्वर सर्वव्यापी है। वह हमारे भीतर भी है और बाहर भी। वह काल और दिशा से ऊपर है। उसका न कोई आदि है और न कोई अंत। उसका कोई आकार और रूप भी नहीं है। इसलिए ईश्वर की अनेक रूपों में कल्पना की जा सकती है। उसे सभी आकारों और स्वरूपों में ढाला जा सकता है। कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहां ईश्वर न हो, जहां ईश्वर न हो सकता हो। ईश्वर का सर्वोच्च रूप ब्रह्म या ब्रह्मांड है, जो परम और संपूर्ण है, जो सार्वभौमिक आत्मा है और संपूर्ण सृष्टि में रचा बसा हुआ है। मैत्रेय उपनिषद के एक छंद के अनुसार, आरंभ में हर वस्तु ब्रह्म थी, मात्र वह था एकमात्र और अनंत। पूर्व में अनंत, दक्षिण में अनंत, पश्चिम में अनंत, उत्तर में अनंत, ऊपर अनंत, नीचे अनंत, सभी जगह अनंत। उसके लिए पूर्व पश्चिम, ऊपर या नीचे, आर या पार का कोई अर्थ नहीं है। परम स्व किसी जगह स्थिर नहीं है। वह असीम है, अजन्मा है, अतर्कीय है,
अकल्पनीय है। वह ईश्वर की तरह सब जगह है। सृष्टि के विनाश के क्षण में वह अकेला जागृत रहता है, फिर वही पूरे विश्व को जागृत करता है, मात्र एक विचार से, जो उससे ही विस्तारित होकर उसमें ही विलीन हो जाता है। वही वह प्रकाश है जो सूर्य में झलकता है, जो अग्नि की लपटों में झलकता है, और उदर की अग्नि में भी, जो भोजन को पचाती है। इसीलिए कहा गया है, जो अग्नि में है, जो हृदय में है, और जो सूर्य में है, वह एक ही है और वही है। हिंदू दर्शन से जुड़ा एक प्रसिद्ध संवाद छांदोग्य उपनिषद में देखने में आता है। ईश्वर के अस्तित्व को लेकर यह संवाद ऋषि उद्दालक अरुणी और उनके पुत्र श्वेत केतु के बीच है। युवा श्वेत केतु अपने पिता से पूछता है कि ईश्वर के अस्तित्व का कोई प्रत्यक्ष प्रमाण न होने के बावजूद वे उसके अस्तित्व को कैसे सिद्ध करेंगे। ऋषि अपने पुत्र को बरगद के पेड़ से एक फल तोड़कर लाने के लिए कहते हैं और फिर उसे काटने के लिए कहते हैं। फल में से एक छोटा सा बीज निकलता है। पिता बीज को तोड़ने के लिए कहते हैं, पर बीज में से कुछ भी नहीं निकलता। पिता कहते हैं कि फल में एक छोटे से बीज के अलावा और कुछ भी दिखाई नहीं देता, परंतु इस बीज में कोई इतनी शक्तिशाली वस्तु है कि यह छोटा सा बीज एक विशाल पेड़ बन सकता है। इसी तरह ईश्वर भी बीज में छिपी शक्ति की तरह दिखाई नहीं देते, परंतु पूरी सृष्टि का निर्माण कर सकते हैं। पुत्र संतुष्ट तो होता है, पर पूरी तरह से नहीं। ऋषि उसे पानी के कटोरे में नमक मिलाने के लिए कहते हैं। इसके बाद वे उसे कटोरे के अलग अलग हिस्सों से पानी को चखने के लिए कहते हैं। पुत्र कहता है कि कटोरे के हर हिस्से के पानी में एक जैसा नमकीन स्वाद है। अब ऋषि श्वेत केतु को नमक और पानी को अलग अलग करने के लिए कहते हैं। पुत्र कहता है कि ऐसा नहीं किया जा सकता। ऋषि मुस्कुराते हुए कहते हैं कि जिस तरह नमक पूरे पानी में घुल मिल गया है, उसी तरह ब्रह्म रूपी सार्वभौमिक आत्मा भी पूरी सृष्टि में घुली मिली हुई है। जीवन समाप्त हो जाने के बाद हम सभी मनुष्य ब्रह्म में विलीन हो जाते हैं। जिस तरह नमक को पानी से अलग नहीं किया जा सकता, उसी तरह मनुष्य को भी ब्रह्म से अलग नहीं किया जा सकता।